हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस एंड नियति पीसेस क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं बिहार पीसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले हमने जो 4 वीडियो बना रखे हैं आप उन्हें देखें, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल को डिस्कस किया था। आज बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आधुनिक भारत के इतिहास। देखिए, एंशियंट एंड मिडिवल में जो क्वेश्चन कलेक्शन था, एंशियंट में ऑलमोस्ट 125 के आसपास प्रश्न थे और मिडिवल में आपके 75 क्वेश्चन थे। बट आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास का जो क्वेश्चन कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा है। रीज़न, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बहुत बन रहे हैं बिहार में। ठीक है, बिहार पीसेस में इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस सीरीज़ को और जितने संभवतः प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छूटेगा तो उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई वाले बच्चे इस सीरीज़ को जरूर देखें, उनके मेंस में काफ़ी हेल्प होने वाली है। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन सा इसमें उत्तर होगा? उपनिवेश का पहला वायसराय पूछा जा रहा है जो कि है अल्मीड़ा। ऑप्शन क्या है? अल्मीड़ा, सी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का यूज कौन करता था? हुगली नदी का उपयोग कौन करता था समुद्री डकैती के लिए बंगाल की खाड़ी में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली ऐसा करते थे। निम्न अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत बार बच्चे टॉमस रो और हॉकिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हॉकिंग्स एक जो अंग्रेज था उसको ही खान की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। इसको खान इन द सेंस कि इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इंग्लिश खान या खान जैसे भी पूछेगा आपको देखना होगा। और फिरंगी खान के नाम से भी इसको कहा जाता था। ठीक है, तो कौन थे? हॉकिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने, देखिए, एक तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, साथ में इन्होंने ईयर भी दे रखा है 1612 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। फिर है हमारा अगला प्रश्न, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? पहला कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था? रीजन बताइए। तो इसका रीजन क्या है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, जो वांडीवास का युद्ध था उसको अंग्रेजों ने फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा था 1760 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो थे इन्होंने अंग्रेजों को थॉमस बेस्ट जो थे ये अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? तो कौन सा क्षेत्र उत्पादन के लिए फेमस था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में ही अफीम, शोरा ये सब मिलता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको नियुक्त किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि मुर्शिदाबाद की जगह अगर बिहार का नाम दे दिया जाएगा तो सिताब राय हो जाएगा। मुर्शिदाबाद का अगर दिया जाएगा तो रजा खान हो जाएगा। कौन? मोहम्मद रजा खान। तो मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल। ठीक है, अगर बिहार का दे देंगे तो सिताब राय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
मुर्शिदाबाद पूछेंगे तो रजा खान लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी कब प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की जो दीवानी प्रदान करी थी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वो व्यक्ति नहीं होंगे, इनकी जगह पे बहादुर शाह जफर नहीं होंगे, इसकी जगह पे होंगे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था कि जो उनकी सीमाएं थी वो आपकी दिल्ली से लेकर के जो आपका पालम है यहाँ तक में आके सिमट गई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी यही गलत है पूरा, तो इसको हटाइए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो देखिए रणजीत सिंह जी जो थे वो पंजाब के साइड के थे और इनको जो हीरा मिला था इसलिए मिला था कोहिनूर हीरा क्योंकि शाह शुजा ने काबुल राज्य में अपना अधिकार करना चाहा। उनकी हेल्प कौन कर सकता था? रणजीत सिंह कर सकते थे, इसलिए शाह शुजा ने उनको ये हीरा दिया, कोहिनूर हीरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्त मोहम्मद को लेकर होती है, तो ये दोस्त मोहम्मद नहीं होगा, शाह शुजा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान के साथ में। और टीपू सुल्तान के साथ में जो अंग्रेज का गवर्नर था जिसने संधि की थी तो वो कौन था? तो वो था कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन का मतलब ये होता है कि जो लोग दुर्गा, काली और ये जो भवानी वगैरह इनके नाम पर जो बलि प्रथा करते थे, सिर काट लेते थे, इनका उन्मूलन किसने किया, किसके टाइम पे हुआ? तो ये आपका हुआ था कैप्टन स्लीमैन के टाइम पे, स्लीमन। ठीक है, स्लीमन का नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठगों के उन्मूलन के नेतृत्व में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली या द्विद शासन प्रणाली थी वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे लागू की गई थी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप रॉबर्ट क्लाइव ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव दूसरा बंदा है। चलिए अगला देखते हैं, द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? अब देखिए यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्लाइव नहीं होगा, क्लाइव ने प्रणाली स्टार्ट की थी, लेकिन जनक की बारी आती है तो लियोनिस कर्टिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सर लियोनिल कर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पे बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जो आपकी बिछाई गई थी वो थी डलहौजी के टाइम पे। आसान सा प्रश्न है, लेकिन कब? तो 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाने। सेकंड की अगर बारी आती है तो एक साल बाद कहाँ पे बिछाई गई थी? कलकत्ता के रानीगंज से शुरू किया गया था, उसी के बीच में बिछाई गई थी। पहली मुंबई से थाने और दूसरी कलकत्ता के रानीगंज में, उसी के एक साल बाद यानी 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह नहीं होगा, विरोध होगा, का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल का जो आपका विरोध हुआ था उसका रीजन था कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। कार्यानंद शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की बात हो रही है जब ये क्रांति हुई थी, तो इसका जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे कैनिन था। 1857 की क्रांति के समय पे भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, इसी का रीज़न था ना जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा आग मिल गई। तो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल थी इसको कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो देखिए 57 में विद्रोह हुआ था और शामिल कब किया गया था? तो 56 में शामिल किया गया होगा। अब 56 यहाँ पे दो जगह पे दे रखा है, तो दिसंबर में शामिल किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1856 में इनको शामिल किया गया था और इसी के रीज़न के कारण जनवरी यानी लगभग एक महीने बाद में अगले साल 1857 में
जो है इसका विद्रोह शुरू हो गया था। तात्कालिक कारण यही था। पूछेगा कि 1857 का रीज़न क्या था शुरू होने का, तो यही था कि चर्बी वाले कारतूसों का यूज इन्होंने कर दिया था। हालांकि और भी बहुत सारे रीज़न थे, मगर ये मेन था जिसकी वजह से शुरू ही हो गया आंदोलन। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। देखिए अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों ने किया था। इसी प्रकार से अगर बिहार की बारी आती है तो बिहार में जो नेतृत्व हुआ था कुंवर सिंह की वजह तरफ से हुआ था। बाबू कुंवर सिंह, इनको वीर कुंवर सिंह या बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगर आता है कि बिहार का सिंह किसको कहा जाता है, कुंवर सिंह को कहा जाता है। हालांकि लगभग 80 साल के वृद्ध थे, बट इसके बाद भी जो है इन्होंने बड़े अच्छे से जो है इसका झंडा बुलंद किया विद्रोह का। और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे कानपुर है, इन जगह पे कालपी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी आंदोलन जो करवा रहे थे उन लोगों की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, देखिए रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो रहा है प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह, ये बहुत बार रिपीट होगा। देखिए फिर से आ गया, नए तरीके से पूछा है कि जगदीशपुर यानी आरा के व्यक्ति यानी कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विप्लव मतलब विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो फिर वही उत्तर बाबू कुंवर सिंह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर इस समय आरा में पड़ेगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। देखिए इसमें थोड़ा सा विरोध है, विरोध इन द सेंस कि थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि इसमें कुछ लोग आरा मानते हैं और पटना भी आयोग ने पटना माना था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा, आरा या पटना में से कोई एक जहाँ पे ये शामिल हुए थे विद्रोह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो देखिए नाना साहेब ने कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से लिया था। ठीक है, तो इस अनुसार देखा जाए तो सही है, एक से अधिक उत्तर सही हो जाएंगे तो हम ई के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो देखिए पटना में जो संग्राम हुआ था इसके जो नेता थे कुंवर सिंह ही थे, क्योंकि वहाँ पे आरा से शुरू हुआ, पटना में इसका रोष दिखाया गया था, तो वहाँ पे कुंवर सिंह का ही ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर से एक प्रश्न आया है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जुलाई 1858 तक केंद्र क्या था। तो वही था जगदीशपुर आरा। ठीक है, घुमा घुमा के पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से एक प्रश्न आया, जगदीशपुर के राजा कौन थे, पता ही होगा आपको, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। फिर से वही उत्तर, बिहार से किया था, बिहार के आरा से, आरा यानी जगदीशपुर। फिर अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर वही आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ये प्रश्न आया फंसाने वाला। तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, अहमदुल्ला शाह। कौन, अहमदुल्ला शाह 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको देखा है मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 4 कारण दिया है। पहला कारण है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी ने अधिकारियों के प्रयास किए, यानी अधिकारियों ने प्रयास किए, कंपनी के अधिकारियों ने, कि ईसाई बनाया जा सके, ये कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया। तो जहाज पर यात्रा करना उस समय क्या माना जाता था, अपशगुन माना जाता था, समुद्र पार करना नहीं अलाउ था हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है भत्ते की रोकथाम, ये भी था कारण। क्या कह रहा है, नहीं था, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए पेपर के समय पे। तो अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था, अधिकारी जो थे काफ़ी जो है सक्षम थे, अक्षम थोड़ी ना थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से निम्न वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था। तो देखिए इस विद्रोह में कुछ वैसे लोग थे जो कि जमींदार थे, साहूकार थे, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे। तो उनको लगता था कि देश में मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा, आधुनिकीकरण आ जाएगा, तो अंग्रेजों का सपोर्ट करो, वो सही काम कर रहे हैं। तो इसमें भाग किसने नहीं लिया था, अगर उत्तर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा
तो देखिए इसमें कृषकों साहूकारों ने नहीं लिया था और आपके जमींदारों ने नहीं लिया था, जो बड़े लोग थे उन लोगों ने नहीं लिया था। इन्हीं की वजह से जो है ये आंदोलन कहीं ना कहीं असफल रहा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स क्वेश्चन कलेक्शन देख रहे हैं तो उसी से संबंधित प्रश्न भी हमको मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा, ये 3 जगह हैं जिनके महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी भी दिए, पैसे भी दिए और अंग्रेजों की मदद की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी जो आंदोलन था 1857 का जो विद्रोह था इस पे असर पड़ा और असफल रहा। ये उसका आंसर सही हो जाएगा। और इसी के साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हेल्प किया था, साहूकारों ने, जमींदारों ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, जहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो देखिए दानापुर था, उसमें फर्क पड़ा, वहीं से वहाँ पे भी इसका हुआ था, आरा में हुआ ही था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, पटना में तो बिल्कुल हुआ था। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर इससे बिल्कुल अप्रभावित रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुंगेर में। फिर 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध यानी जो हजरत महल थी उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। एक प्रश्न, एक चीज बताते हैं आपको, जो उत्तर नहीं आता है तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन छोटे छोटे लाइनों में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग लंबी लाइन में शामिल किए जाते हैं। तो मुख्यतः वही उत्तर सही भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन कितना लंबा है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से जो है असफल रहा 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। न्यू बच्चे जो हैं, नए तैयारी करने वाले हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि जो लंबा चौड़ा उत्तर है उस कई बार ऐसा होता है कि वही सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं, कथन में कह रहे हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल असफल रहा। वो कारण क्या है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक जो हैं उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो बिल्कुल सही है ये। और चूंकि असफल तो रहा ही था, कारण क्या था, कारण बता ही दिया, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल में ऐसा कोई नहीं था जो उनको सही से सपोर्ट करता और कोई जो है योजना नहीं थी इनकी। और दूसरा रीजन है कि बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता चुना था, जो कि दिल्ली में थे, काफ़ी वृद्ध थे वो। तो उनको बहुत सारे राजा रियासत के शासक ऐसे थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ग्वालियर के सिंधिया हो गए और भी तरह तरह के जो थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था उनका, जिसकी वजह से असफल रहा। और दोनों सही है ये। ठीक है, कथन अंकारक दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी। देखिए उन्हें पता चला कि रिवॉल्यूशन हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने हाथों में शासन ले लिया। तो ये घोषणा कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1858 में हुई थी। 57 नहीं लगाना, 57 में तो रिवॉल्यूशन ही हुआ था। 58 में उन्होंने प्रत्यक्षता अपने हाथों में लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए पहले विद्रोह किया गया, फिर ब्रिटिश जो सिपाही थे, सरकार थी सॉरी, तो उन्होंने सिपाहियों का चयन करने में थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा। कहाँ से, यूपी और बिहार वाले लोगों से और बंगाल के साइड से, क्योंकि इन्हीं लोगों ने विद्रोह किया था। तो उनने जो है कहाँ से जो है चयन करना शुरू कर दिया, गोरखा से, सिख से और पंजाब उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो इन्होंने फिर यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करते थे, यूपी हो गया, बिहार, अवध, यहाँ से ज़्यादा लेते थे, बट बाद में क्या किया, इन्होंने ही विद्रोह ज़्यादा कर दिया, तो फिर उन्होंने उस साइड से लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक बहुत लंबा चौड़ा है और 3 छोटे छोटे हैं। तो सबसे लंबा चौड़ा कौन सा है, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। तो इसी का उत्तर सही हो जाएगा, लंबा चौड़ा वाला ए ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा एग्जाम में होता है ना कि हमें उत्तर नहीं पता होते हैं तो हम लंबे चौड़े वाले को ही टिक मारेंगे। मोस्टली कई केसों में वही सही होता है, हमेशा तो नहीं, बट कहीं ना कहीं इसका परसेंट ज़्यादा है सही होने का। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद
भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। देखिए 1857 का विद्रोह हो गया, दमन भी हो गया, फिर भारतीय फौज का नया संगठन किया गया, तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया था। नाम क्या था? पील आयोग। क्या? पील आयोग। नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नील विद्रोह के किस विद्रोह जो हुआ था किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? इसका उत्तर बताएं। तो इसका जो उत्तर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्या हुआ था कि नील जो नील की जो खेती करते थे उनको, यानी रैयत को, तो रैयत मतलब किसान होता है, रैयत को क्या करते थे कि कुछ ऐसे मूल्य दे देते थे जो अमान्य थे। अमान्य मतलब बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा और उससे उनका कोई फायदा नहीं होगा, तो कुछ ऐसे रुपए दे देते थे उनको, जिसको बोलते थे ददनी प्रथा। उसके थ्रू कुछ पैसे देते थे और कहते थे कि आप जबरदस्ती नील का उत्पादन करो, और वो खेती नहीं करना चाहते थे, पर एक जो अमान्य मूल था उस पर जबरदस्ती जो है उनसे खेती करवाई जाती थी। तो इसकी वजह से था ये नील विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। नील दर्पण के राइटर कौन है, जिन्होंने नील कृषकों की दुर्दशा पर किताब लिखी है? तो ये है आपके दीन बंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो किसान के जो एक व्यवस्था स्टार्ट हुई थी उसमें 3 तरह की प्रथा थी। एक आपकी हो गई रैयतवाड़ी प्रथा, जमींदारी, दूसरी हो गई महालवाड़ी। ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा विस्तार से बताएं तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, भू राजस्व के लिए जब किसान को ही मालिक बना दिया गया तो उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी। रैयत में मतलब होता है किसान, महाल मतलब होता है गाँव। ठीक है। और जमींदारी प्रथा जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त या इजारेदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो जो इजारेदारी या जमींदारी थी ये 19% जगह पे 19% जो थी इसका था। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेना आप। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फराजी कौन थे? ठीक है, तो फराजी कौन थे? तो ये थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। अगला प्रश्न है, फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फर्जी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बिहार पीसेस दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान रखना। इसकी स्टार्टिंग की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। एक प्रश्न आया, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये हुआ था पश्चिमी पंजाब में। ठीक है, तो ये आपका पंजाब के साइड में हुआ था, पश्चिमी में ही हुआ था। तो राम सिंह के द्वारा, गुरु राम सिंह के द्वारा इसको किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण बताइए। तो दक्कन दंगों में जो तात्कालिक कारण हुआ था उसका रीजन था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, इसमें हालांकि डील काफी लंबा चौड़ा आंसर दिख रहा है, लेकिन हर केस में लंबा चौड़ा दिखने वाला ही उत्तर नहीं होगा, लेकिन लगभग में वही होता है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं होगा। इसमें उत्तर है बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो देखिए इसका उत्तर तो है वासुदेव बलवंत फड़के। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, रामोसी जो जाति कृषक जत्था था ये आपका कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मतलब वेस्टर्न घाट के साइड में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आएंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन और है रामोसी से रिलेटेड, तो इसमें आया है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से कहाँ पे हुआ था, किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है? तो आप देखेंगे तो आपको भारत के पश्चिमी साइड में पड़ेगा, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिन्होंने आपने सुना भी नहीं होगा, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। बघेरा विद्रोह जो हुआ था आपका बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा का निषेध कर दिया, तो इसकी वजह से एक जनजाति है जिसने विद्रोह कर दिया था, उस जनजाति का नाम बताइए। तो ये है खोंड जनजाति। कौन सी? खोंड जनजाति। तो इसने जो है विद्रोह कर दिया, मानव
के जो बलि होती है उस पर जो है प्रथा खत्म करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें डेट का इधर उधर है। छोटा नागपुर सही नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा नागपुर जैसा कोई विद्रोह हुआ नहीं अभी तक में, और एक अलग तरीके से जो है वहाँ पे अलग अलग विद्रोह हुए हैं। जैसे कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 36 के बीच में, संथाल 1855 से 56 के बीच में, मुंडा हुआ था आपका 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था? तो सन 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। ठीक है, संथाल कहाँ है? बिहार, जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, झारखंड वाला हिस्सा, यानी अब झारखंड बन चुका है वो, तो वहाँ पे ही था, और भागलपुर के साइड में भी थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो 1895 में विद्रोह खड़ा किया था मुंडाओं ने। मुंडा भी जनजाति होती है। अब अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, और अगर आप बिहार झारखंड देते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, और ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची मतलब झारखंड, तभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। तभी के मारे जैसे ही झारखंड बना और स्थापना हुई उसकी बिहार से अलग करके, तो 15 नवंबर के दिन जो है इसको स्थापित किया गया था। रीज़न क्या था? कि जो बिरसा मुंडा थे उनका बर्थडे था उस दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1831 में बुद्धो भगत थे उनके नेतृत्व में। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में हुआ था, तो सिंहभूम में हुआ था। सिंहभूम कहाँ पे है? झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान। ठीक है, 20-21 के दौरान, 1820-21। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए इसमें झारखंड में हुआ था विद्रोह, और जो प्रश्न है इसमें बिहार, पंजाब, सिंध, काड़ियावाद कोई नहीं होगा, झारखंड होना चाहिए, तो इसमें ई ऑप्शन चुनेंगे हम लोग। निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? फिर से देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? क्वेश्चन नंबर 71। हैदराबाद के निजाम ने उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं करी थी। इनफैक्ट उसने उसका साथ दिया था अंग्रेजों का। जबकि विजयनगरम के राजा ने बगावत करी, तमिलनाडु के पोलिगार ने बगावत की, त्रावणकोर के जो दीवान थे वेलुथम्पी, इन्होंने भी बगावत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। किसने? लिटन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो इसको छोटा सा एक ट्रिक है याद करने का, रद्द करना, रा से रिपन, तो रिपन ने रद्द कर दिया, लगाया किसने? तो ला से लिटन ने लगाया था। रद्द किसने किया था? रिपन ने किया था। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 19% हिस्सा शामिल था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो जो बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था उसका रीज़न था भू राजस्व का, यहाँ पे देखिए भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1885 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ किताबों के नाम और राइटर शुरू हो रहे हैं। तो एक जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसका जो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी?
दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसका उत्तर है शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये देखिए, लीडर जो था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और लीडर के राइटर कौन थे, संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो 19वीं सदी में जो आंदोलन हुए थे उसमें आपका देखिए, बुद्धिजीवियों ने उच्च नगरीय जो जातियां थी, नगरीय उच्च जातियां, और आपका निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ये 3 तरह के लोग थे जिन्होंने आंदोलनों ने जनसंख्या के वर्ग को आकर्षित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजाराम मोहन राय। ठीक है, इनको भी बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे पुनर्जागरण का पिता हो गया, राष्ट्रवाद का पैगंबर हो गया, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु हो गया, राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारतीय पुरुष या युग पुरुष, इन नामों से इनको जाना जाता था। निम्न में से कौन आत्मीय सभा के संपादक थे? आत्मीय सभा के संपादक थे राजाराम मोहन राय। और अगर बात करें आत्मीय सभा, तो ये 1815 ईस्वी में जो है राजाराम मोहन द्वारा प्रचार किया गया था इसका। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। तो ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म सभा 1828 में हुई थी। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको स्किप करेंगे। राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे देखिए 1828 में की गई थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया गया था? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, उनके समय पे ऐसा हुआ था। प्रार्थना समाज के संपादक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद। थोड़ा सा शताब्दी पर भी ध्यान डालेंगे, जो एक टाइम पीरियड होता है तो उसमें अगर पूछेगा तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 88, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। 1897 का जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है ईयर पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है? तो आर्य समाज। ठीक है, इनके एक्सप्लेनेशन जो है आप खुद ही पढ़िएगा, इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना फिर से देखिए आया, ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावेट्स्की ने। ठीक है, तो इसमें जो है स्थापना इन्होंने की थी, और रूसी मैडम थी ये ब्लावेट्स्की, और अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे कर्नल अर्काट, और इन्हीं के साथ में आपका क्वान नामक एक जज भी थे। और इसका अगर किया गया था न्यूयॉर्क में, किंतु इंडिया में इसका अडयार नामक स्थान पे मुख्यालय स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और अगर वैसे पूछा जाएगा भारतीय महिला कौन थी, तो वो श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी, जिन्होंने 40वां अधिवेशन किया था। कहाँ पे? कानपुर में किया था 1925 में। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। हालांकि इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रश्न में जो है नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, लेकिन देखिए ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाएं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल जो है खोला गया। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत बनी रमाबाई रानाडे रही हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा विकल्प में ए में रमाबाई नाम नहीं है, इसलिए जो है हम आयोग ने
इनको माना है। किनको माना है? ज्योतिबा फुले को माना है। चलिए, रमाबाई कौन थी? ये गोविंद रनाडे जी की वाइफ थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा शोर हो रहा है दोस्तों, बस 2 से 3 क्वेश्चन और हैं, ध्यान दे लीजिए। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेवसन, ये 4 हैं सभा, और इनके लिए कौन कौन से राइटर हैं देख लीजिए। तो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया से रिलेटेड है। लोक हितवादी ये आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और आपका जो है लास्ट जो है रहनुमाई मजदेवसन, इनके लिए नौरोजी फुरदोन जी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था प्रतापगढ़ जिले में। किसके द्वारा? तो ये स्टार्ट किया था किसानों के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो ये बिहार के किसान आंदोलनों के साथ रिलेटेड थे। दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी सारा सेगमेंट है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे समझ में आता है कि बिहार का जो मेन हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, तो मेन मॉडर्न है। बाकी एंशिएंट से काफ़ी सही क्वेश्चन थे, 121 के समथिंग, और मिडिवल में आपके केवल 75 प्रश्न अभी तक आए हुए हैं। तो चलिए, वीडियो को 2 से 3 बार सुन लीजिए और काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।